हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एलटी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस का चौथा बॉक्स यानी चौथा टेंस, जैसे कि कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी कि इंडिफिनिट के जितने भी भाग थे आपका मैं सभी तीनों टेंसों में आपका समाप्त कर चुका हूँ। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब कंटिन्यूअस चलेगा तो पहला देखते डालते हैं हेडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा पैसिव वॉइस पढ़ना है तो पैसिव वॉइस डाल दिए। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये हो गई आपकी क्या सहायक क्रिया है। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है वो टेंस, मतलब एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे पहले जो है वीडियो बना के डाल चुका हूँ। अगर आप जब तक आपको टेंस आएगा नहीं तब तक आप पैसिव वॉइस पढ़ने में थोड़ा जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, पहले पूरा टेंस पढ़ लीजिए अच्छे से। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेंस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिना टेंस के आप एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते हो। बिना टेंस पढ़े आप नरेशन नहीं सॉल्व कर सकते हो। बिना टेंस पढ़े आप पैराग्राफ नहीं सॉल्व करते। मिला जुला के टेंस क्या होता है, एक सीपीयू की तरह होता है। जैसे बिना सीपीयू का कंप्यूटर बेकार है, उसी तरह बिना टेंस का पूरा ये आपका एक्टिव पैसिव जितने भी सेंटेंस सब क्या है, ये बेकार। आप बनाने में जो है बहुत ही, अगर बना नहीं पाएंगे, कहा जाए तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि टेंस ही जो है जो सबको, अगर टेंस आप पढ़ लिए अच्छे से तो आप सब कुछ जान लेंगे, धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। टेंस के ही डिपेंड सब है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़े जो एग्जाम में आएगा वो कैसे आएगा भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा ना। प्रेजेंट कैसे मैं कह दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं कह दूं, एग्जांपल है आपका एक्टिव वॉइस में, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इसको हमें एक बोल दिया पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ऐसा दे देगा। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो है ये एक्टिव वॉइस के है, तो इसमें पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। और जो ये टीचिंग लगा, यानी कि जो आपका ये लगा है वर्ब के फर्स्ट फोर्थ फॉर्म लगा है, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आई, देखिए आई है ना, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्थान क्या करेंगे, यू, यानी कि इसको सबसे पहले करेंगे और इसको सबसे इसके स्थान पे तो लिख देंगे हम, सिंपल है यू। फिर एम है, क्या है एम, आई के साथ एम लगा तो यू के साथ क्या लगेगा बेटा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर बीइंग, तो हम लगा देंगे क्या, आर बीइंग। ठीक है, यू हो गया, आर बीइंग हो गया। टीचिंग है, टीचिंग का देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस इतना बताएगा, पैसिव वॉइस के जितने भी टेंस हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, सब में क्या सा फॉर्म लगेगा बेटा, वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। ठीक है, यू आर बीइंग टॉट। अब क्या बचा है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मैंने पहले कर दिया है, बचा क्या है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसको बनाने से पहले बस सिंपल है, क्या लगा देंगे यहाँ, बाई लगा के, यहाँ आई है, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्या हूँ, इसका अर्थ क्या होगा, आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसका तो यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है बाई मी, मेरे द्वारा। सेंटेंस में बदलाव क्या हुआ, बदलाव कुछ नहीं हुआ, बस क्या कर दिया गया है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा कर्म प्रधान होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अगला देखते हैं, ये एक्टिव वॉइस देख लीजिए। जैसे कोई कह दे कि सी इज राइटिंग लेटर, सी इज राइटिंग लेटर। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, लेटर को पहले, उसी वही नियम, सेम टू सेम वही नियम, लेटर को पहले करेंगे, लेटर। ठीक है, लेटर। अब देखिए सहायक क्रिया इज है, लेटर क्या है एक वचन, इसलिए इज लगा के बीइंग लगाएं। क्यों बीइंग लगा भैया,
क्योंकि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस। तो लेटर इज बीइंग, अब देखिए राइटिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म राइटिंग, ठीक है। द लेटर इज बीइंग राइटिंग, अब बाई लगा के आप, सी है, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। इसका इंट्रोगेटिव जैसे एक्टिव वॉइस में दे दिया, आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो? तो सिंपल है, आर लगा है तो आर क्या हो जाएगा भैया? आर लगेगा, ई जाएगा, आर लगेगा, एम लगेगा। कब लगेगा? पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले यहाँ क्या है, यू के साथ आर लगा है तो हम यहाँ इसको पहले करना, यू के स्थान पे फूड लगाना। फूड क्या है? एक वचन, इसलिए हम लगाएंगे इज। इज फूड, अब बींग लगा देंगे। बींग कहाँ रहता है? हमेशा वर्ब के बगल में, वर्ब से पहले, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। इज फूड बीइंग ईटन, बाई लगा के आप क्या कर दो, यू है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। एक टेंस आप अच्छे से पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, बाकी उसी पर आधारित सब ऐसे है, ठीक है। ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, ठीक। मैं आपको कुछ और एग्जांपल से दूंगा। देखिए जैसे कहते वाई आर यू रीडिंग बुक, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो या आप किताब क्यों पढ़ रहे हो? तो सिंपल क्या लगा देंगे हम भैया? वाई लगा है तो वाई को हम वाई ही कर देंगे। आर है तो कौन सा है? सहायक क्रिया युग साथ आर लगा, तो बुक क्या है? एक वचन, एक वचन। बुक के स्थान देखो, यू का स्थान पे जब बुक आ जाएगी तो बुक के साथ इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज। वाई इज बुक बीइंग। अब रीड है, रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड। रीडिंग है फोर्थ फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, ठीक। रीड बाई, अब क्या है? यू है सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? यू ही होता है, ठीक है। क्या हो गया आपका? वाई इज बुक बीइंग रीड, किताब क्यों पढ़ाया जा रहा है? बाई यू, तुम्हारे द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे ये एक्टिव वॉइस हो गया आपका और ये पैसिव वॉइस। फिर एक्टिव वॉइस का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इज ही गोइंग स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही है? तो क्या कर देंगे हम? सिंपल इज लगा है तो इज, सिंपल इज लगाए। क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही जब जाएगा स्कूल का स्थान पे, स्कूल यहाँ आएगा, स्कूल क्या है? एक वचन, इसलिए इज लगा दिया। इज स्कूल बीइंग, अब ये वर्ब है, वर्ब क्या है? फोर्थ फॉर्म है, इसका क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। अब बाई लगा के आप कर दीजिए, स्कूल का स्थान पे क्या कर देंगे? ही कर देंगे, तो ही का ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। और देख लीजिए एक ठो, चलिए एक्टिव वॉइस में कह दो, ही इज नॉट, ही इज नॉट बीटिंग यू, ही इज नॉट बीटिंग यू, सॉरी, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहे, क्योंकि सिंपल निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? ही के स्थान पे यू आ जाएगा, यू, ही के साथ ई लगा था, यू के साथ क्या लगा देंगे? आर। आर नॉट बीइंग। अब सोचेंगे आप लोग, पूछेंगे सर ये नॉट कहाँ से, बीइंग कहाँ चला गया? आर बीइंग क्या होता है? इसकी सहायक क्रिया होती है। आर बीइंग क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है। बट क्या है? नॉट, नॉट कब लगता है? जब किसी दो सहायक क्रिया के बीच में क्या है? नॉट आ जाए तो उसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? ओ सॉरी, तब कहाँ चली जाएगी? नॉट। उन दोनों सहायक क्रिया के बीच में नॉट चलाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट बीइंग। अब बीइंग के बगल हमेशा क्या लिखा जाता है? वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या है? फोर्थ फॉर्म है, इसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे भैया? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएंगे? बीटेन। वाई यू आर नॉट बीइंग बीटेन। अब बाई लगा दीजिए, बाई लगाने के बाद क्या करिए? ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ही। तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट बीइंग बीटन, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा है, तो बाई ही, उसके द्वारा, तुम्हें उसके द्वारा नहीं पीटा जा रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपका यहाँ समाप्त। बाकी रहा कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जो अपवाद टाइप, मतलब जैसे और भी सेंटेंसेज है जो एक्सक्लेमेटरी का हो गया, इंपरेटिव वो हो गया,
ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसको मैं जो है इसको पढ़ाने के बाद पूरा जैसे टेंस खत्म करूंगा, इसको मैं और जो है डिफाइन यानी कि अच्छे तरीके से अलग से बना लूँ, ठीक है। इसको अभी पूरा करने के बाद एक और पूरा वीडियो पूरा एक में ही जो है इसका टेस्ट कराऊंगा और देखूंगा इसको कितना जो है इसको बारे में जो है आपको नॉलेज या कितना आप सीखे हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो चैनल जो है हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।